जमुनानगर में जयचंद नाम का एक व्यापारी रहता था। परिवार में उसकी पत्नी आशा और 1 साल का बेटा नमन था। जयचंद स्वभाव से नास्तिक था, जबकि उसकी पत्नी आशा माँ दुर्गा की परम भक्त थी। एक दिन, आज माँ दुर्गा के नवरात्रों का 7वां दिन है। कम से कम आज तो आप मंदिर चल लेते। देख आशा, अपनी पूजा पाठ में मुझे मत फंसाया कर। हाँ, और रोटी दे जल्दी से, फिर मैं जाऊं। दुकानदार प्रतीक्षा में होंगे। जयचंद काम पर चला जाता है। आशा का बहुत मन था कि वो अपने बेटे नमन को माँ दुर्गा के मंदिर में माथा टिकाए, इसलिए वो शाम को जयचंद के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसने पूजा की सारी तैयारियां कर ली और अपने बेटे को भी अच्छे से कपड़े और गहने पहनाकर तैयार कर लिया। तभी जयचंद आ जाता है। सुनिए, आप आ ही गए हो तो मेरे साथ मंदिर तक चल ही लो। तुझे भी चैन नहीं है। अभी आकर बैठा हूं और फिर शुरू हो गई। जब तक जाऊंगा नहीं मानेगी नहीं। चल उठा सामान। वैसे भी फिजूल के काम तेरे से जितने मर्जी करवा लो। आशा जयचंद के साथ मंदिर पहुंचती है। बात सुन, अंदर बहुत भीड़ है। मैं नमन को भीड़ में लेकर नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे तो किसी पर भी विश्वास नहीं है। तू जल्दी से अंदर होकर आजा। मैं नमन को लेकर यहीं पर खड़ा हूं। बेचारी आशा का मन था कि उसका बच्चा भी माँ दुर्गा के दर्शन कर लेता, पर जयचंद इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करता था। आशा माँ दुर्गा के सामने रोने लगती है। हे शेरा वाली माँ, मेरे पति आप पर कब विश्वास करेंगे? मेरा बच्चा भी आपके दर्शन नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना माँ। आशा माँ के चरणों में माथा टेक कर प्रार्थना करती है और पूजा आरती करके दुखी मन से बाहर आ जाती है। वहीं छोटी छोटी कन्याएं खड़ी होती हैं। आशा उन कंजकों को पैसे और प्रसाद देती है। आशा, ये फिजूल खर्च क्यों करती रहती है? बहुत हो गया ये सब। अब घर चले। ऐसा न कहो, ये कन्याएं तो देवी का रूप हैं और आज सप्तमी का दिन है। आशा और जयचंद घर आ जाते हैं। नमन सो गया है, मैं इसे झूले में सुला देता हूं। तू खाना दे दे। ये लो आपकी रोटी, मैं जरा नमन को दूध पिला कर आती हूँ। आशा नमन के पास जाती है और उसे गोदी में लेने के लिए उठाने लगती है। नमन, ये हिल क्यों नहीं रहा? नमन, हे माँ दुर्गा, इसे क्या हुआ है? सुनो जी, हमारा नमन कोई हरकत नहीं कर रहा, जल्दी आओ। नमन बेटा, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। आशा और जयचंद दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। सारी रात दोनों नमन के पास बैठे रोते बिलखते रहते हैं और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। दुर्गा अष्टमी का दिन और घर में विलाप। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। आंटी जी, आज कंजकें हैं, मेरी कंजक कहाँ है? बेटा, मैंने कंजक नहीं बिठाई, मैंने प्रसाद नहीं बनाया है। अरे, मैं तो पूरी हलवा चने का प्रसाद खाने आई थी। ठीक है, मैं 10 बजे फिर आऊंगी, तब तक आप प्रसाद बना लो। 10 बजे दोबारा आने का कहकर वो कन्या चली जाती है। आशा रोती हुई माँ दुर्गा के चरणों में गिर जाती है और माँ दुर्गा के नाम की जोत जगाती है। हे देवी मैया, ये कैसी परीक्षा है? मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मत दो माँ, कोई रास्ता दिखाओ माँ। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दो माँ। मेरा बच्चा मर चुका है, मैं कैसे भोग लगाऊं माँ? दुर्गा माँ के आगे दीपक जलाकर आशा कंजकों के लिए प्रसाद बनाती है। उतनी देर में वो कन्या दोबारा आ जाती है और उसके साथ और भी कन्याएं होती हैं। लो, मैं आ गई। ये मेरे साथ मेरी 8 बहनें और आई हैं। हो गई ना हम 9 देवियां। आशा रोते हुए जयचंद से कहती है। सुनो जी, अष्टमी पूजन के लिए कंजकें आई हैं, आप उनके पैर धुलवा देते। जयचंद कन्याओं के पैर धुलवाता है। जयचंद को कन्याओं की सेवा करते देख आशा की आंखों में आंसू भर आए थे। अंदर कमरे में बेटे की लाश पड़ी थी। आशा माँ दुर्गा का नाम लेकर कन्याओं को भोग परोस रही थी। अरे आंटी, हम 9 कन्याएं तो बैठ गई, पर एक लड़का भी तो साथ में बैठेगा, लड़के को भी तो बुलाओ। हे देवी स्वरूपा कन्या, मेरा बच्चा, मेरा लोकड़ा अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो कल रात ही इस दुनिया से चला गया। ये क्या कह रही हो आप? अंकल, लोकड़े को जल्दी बुलाओ, मुझे देर हो रही है। हे देवी कन्या, मैं कहां से लाऊं लोकंडा? किसे आवाज लगाऊं? मेरी आवाज सुनकर कोई बाहर नहीं आएगा। नमन मेरे बच्चे, आजा मेरे लाल, मेरे लोकंडे। अनजाने ही मुख से जयचंद के अपने बेटे को पुकारती आवाज सुनकर नमन कमरे में धीरे धीरे गिरता संभलता अपने पिता के पास आने लगता है, मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। नमन, मेरा बच्चा, मेरा लाल,
ये कैसा माँ दुर्गा का चमत्कार है। आशा, हमारा नमन जीवित है। आशा भी नमन को प्यार करने लगती है। तभी 9 कंजकें अपने 9 देवी रूप में आ जाती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की सदा ही जय हो। आपने मेरी भक्ति की लाज रख ली माँ। दुर्गा मैया की जय। आशा और जयचंद कंजके पूजन करते हैं। आशा के परिवार को आशीर्वाद देकर 9 देवियां अंतर ध्यान हो जाती हैं। आशा, दुर्गा मैया ने हमारे नमन को लौटा दिया। उनकी महिमा अपरंपार है। आशा, आज से मैं भी माँ दुर्गा की भक्ति करूंगा। माँ, आपकी लीला को मैं समझ गई। आप तो माँ हो और अपने लाल की रक्षा करती हो। मेरे बच्चे नमन को कुछ नहीं हुआ था। आप मेरे पति के मन से नास्तिक व्यवहार दूर करना चाहती थी, इसलिए ही आपने ये लीला रची थी। दुर्गा मैया आपकी जय हो। और इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आशा के जीवन में खुशियां भर गई। नवरात्र उत्सव की अलग ही महिमा है। नवरात्र के 8वें व 9वें दिन सुबह के समय कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। कन्याओं के साथ एक लोकड़ा यानी लड़के को भी कन्या पूजन में बिठाया जाता है। माँ आदिशक्ति के 9 रूप सारे ब्रह्मांड को शक्ति देते हैं। नवरात्र में कन्याओं की पूजा करने से मन को शांति व शुद्धि मिलती है और परिवार पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव ही बना रहता है।